गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 12 में एल्डिहाइड एवं कीटोनों का विरचन 12.2 टॉपिक देखा था। उसमें टेक्स्ट बुक में कुछ जानकारी नहीं दी थी, आधा 12वीं कक्षा का था, आधा 11वीं कक्षा का था। फिर भी मैंने जो है आपको रेफरेंस बुक में से वो चीज़ जो है वो सिखाई। अब नेक्स्ट जो है हम लोग देख रहे हैं 12.2.2 एल्डिहाइडों का विरचन। तो पहले हम लोग एल्डिहाइड को बना रहे हैं। अगर आप लोगों को कोई भी रासायनिक प्रक्रियाएं याद रखनी है तो आप लोगों को एक शॉर्ट लिस्ट बनानी पड़ेगी कि भाई एल्डिहाइड बनावट 4 तरीके, कीटोन बनावट 2 तरीके, कार्बोक्सिलिक एसिड बनावट 3 तरीके। नाम क्या क्या हैं उनके नाम लिख लो। फिर अगर आप उसके अनुसार प्रैक्टिस करोगे तो ही आप लोग उसको जो है उसको पढ़ पाओगे। उसका वर्गीकरण करना बहुत ज़रूरी होता है। अब एल्डिहाइडों का विरचन हम लोग अलग अलग तरीक़ों से कर सकते हैं। उसमें पहला तरीका है एसिल क्लोराइड। एसिल क्लोराइड जो होता है ना वो COCl होता है, उससे हम लोग प्रक्रिया करेंगे जिसको कहा जाता है अम्ल क्लोराइड। एसिड क्लोराइड या अम्ल क्लोराइड वही हुआ, ठीक है ना। एसिल क्लोराइड के बेरियम सल्फेट पर अवलंबित पैलेडियम उत्प्रेरक पर हाइड्रोजनन से एल्डिहाइड प्राप्त होता है। इस प्रक्रिया को रोज़नमुंड अपचयन कहते हैं। तो ये प्रक्रिया है रोज़नमुंड रिडक्शन। इस प्रक्रिया आपको ध्यान रखना है कि इसमें पैलेडियम बेरियम सल्फेट लेना है, ठीक है। पैलेडियम उत्प्रेरक, ठीक है ना, बेरियम सल्फेट पर अवलंबित होता है। तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे एसाइल क्लोराइड, लेकिन बेंजीन वाला। बेंजीन के ऊपर CO, जिसको हम लोग कहते हैं बेंजोइल, और खुली हुई संयोजकता पर है क्लोरीन, इसलिए इसका नाम हो जाएगा क्लोराइड। तो ये है बेंजोइल क्लोराइड। बेंजोइल क्लोराइड का रिडक्शन हम लोग करेंगे। रिडक्शन करेंगे बेरियम सल्फेट पर अवलंबित पैलेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में। तो ये दोनों उत्प्रेरक हैं। प्रक्रिया में ऐसा होता है कि भाई 2 हाइड्रोजन में से 1 हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ दूर हो जाएगा और जो 1 हाइड्रोजन बचा है वो कार्बन के साथ जुड़ जाएगा, अर्थात बेंजाल्डिहाइड का निर्माण होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने एल्डिहाइड बेंजाल्डिहाइड बनाया। इसको प्रॉपर आप लोग बेंजाल्डिहाइड का विरचन भी कह सकते हो, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, रोज़नमुंड से हम लोगों को बेंजाल्डिहाइड मिलता है। रोज़नमुंड बोले तो पैलेडियम BS और SO4 अर्थात एसाइल क्लोराइड के साथ प्रक्रिया। चलो दूसरा, नाइट्राइल एवं एस्टर से। अगर आप लोग खुद इसका वर्गीकरण करते हो ना अपनी मेहनत से, तो ये थियरी भी आप लोगों को लंबे समय तक याद रहेगी और उसकी रासायनिक प्रक्रिया आप लोग कभी भूलोगे नहीं। नाइट्राइल एवं एस्टर से प्रक्रिया में हम लोग एल्डिहाइड बना रहे हैं। उसमें पहला देख रहे हैं कि स्टीफन अभिक्रिया। स्टीफन रिएक्शन कैसा है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड की उपस्थिति में नाइट्राइल स्टेनस क्लोराइड द्वारा संगत एमीन में अपचित होते हैं, जो जल अपघटन करने पर संगत एल्डिहाइड देते हैं। तो ये है आप लोगों का नाइट्राइल। नाइट्राइल स्टेनस क्लोराइड के साथ प्रक्रिया करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड की उपस्थिति में। प्रक्रिया में ऐसा होता है
कि ये जो RCN होता है ना, वो सही में ट्रिपल बॉन्ड होता है। वो ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, उसमें से एक पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, तो डबल बॉन्ड रहता है। एक एक संयोजकता इसके ऊपर खुलती है, जिसके साथ इसके साथ एक हाइड्रोजन और इसके साथ एक हाइड्रोजन जुड़ जाता है। ये अभिक्रिया भी रिडक्शन अभिक्रिया ही है, अर्थात इससे हम लोगों को एमीन प्राप्त होता है। ठीक है, लेकिन आगे हम लोग जल अपघटन करते हैं एसिड उपस्थिति में, जिससे क्या होगा कि ये NH जो है वो दूर हो जाएगा और बन जाएगा आल्डिहाइड। ये प्रक्रिया है स्टीफन अभिक्रिया। ठीक है, इसको आप लोगों को याद रखना है। तो स्टीफन अभिक्रिया में क्या है, स्टीफन मतलब स्टेनस क्लोराइड। स्टेनस क्लोराइड किसके साथ, HCl के साथ। ठीक है, और आपको ये तो याद रखना ही है कि स्टीफन रिएक्शन नाइट्राइल के साथ होती है, पूरा याद करना पड़ेगा। चलो, दूसरा है कि नाइट्राइल को डाई आइसोब्यूटाइल एमाइन हाइड्राइड डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, डीबाल H। ठीक है, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसको हम लोग कहते हैं आइसोब्यूटाइल 2 बार डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ऐसा। ये है अपचयन कारक, अपचयनकर्ता, मतलब कि इसकी उपस्थिति में क्या होगा, सामने वाले का अपचयन होगा। तो नाइट्राइल को डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड द्वारा चयनित अपचयन से एमीन में बदलते हैं एवं तत्पश्चात इसके जल अपघटन से एल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो ये है आप लोगों का नाइट्राइल, जिसकी डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ प्रक्रिया करने पर एमाइन मिलता है और आगे जल अपघटन करने से हमको एल्डिहाइड प्राप्त होता है। इसको हम लोग आगे और उदाहरण से समझा सकते हैं। CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH2 CN, वही प्रक्रिया है आइसोब्यूटाइल डाई एल्यूमिनियम हाइड्राइड और पानी के साथ। प्रक्रिया में क्या हो जाएगा, जहाँ CN है वहाँ CHO हो जाएगा। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 CH2 CHO, तो साइनाइड का या नाइट्राइल का कन्वर्ट हो गया आल्डिहाइड से। इस प्रकार हम लोग एस्टर से भी यही इस्तेमाल करके, डीबाल H इस्तेमाल करके आल्डिहाइड में रूपांतर कर सकते हैं। जैसे कि एस्टर ले रहे हैं CH3 CH2 9 टाइम्स COO C2H5, तो क्या होगा, यहाँ से बॉन्ड जो है ना, वो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। डीबाल H डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड CH3 CH2 9 टाइम्स COH। ठीक है, ये हो गया नाइट्राइल और एस्टर से। एसाइल क्लोराइड से, नाइट्राइल से 3 प्रक्रिया लिखी, एस्टर से 1 प्रक्रिया लिखी। चलो, तीसरा है हाइड्रोकार्बन से। एरोमेटिक एल्डिहाइड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन द्वारा निम्न प्रकार से बनाए जाते हैं। चलो, पहला है मिथाइल बेंजीन के ऑक्सीकरण द्वारा। मेथिल बेंजीन, देखो मेथिल और बेंजीन, उसमें C6H5 है, इसमें CH3 है, अर्थात ये ऐसा उदाहरण है जो हाइड्रोकार्बन है, इसमें और कोई परमाणु नहीं है।
तो मेथिल बेंजीन के ऑक्सीकरण द्वारा प्रबल ऑक्सीकरण कर्मक टोल्यूइन व इसके व्युत्पन्न को, तो एग्जाम में ऐसा आ सकता है टोल्यूइन कैसा है, ऑक्सीकारक है, अपचायक है, क्या है। तो टोल्यूइन जो है ना वो प्रबल ऑक्सीकरण कारक है। तो प्रबल ऑक्सीकरण कर्मक टोल्यूइन व इसके व्युत्पन्न को बेंजोइक एसिड में ऑक्सीकृत कर देते हैं। इस ऑक्सीकरण को उपयुक्त अभिकर्मों द्वारा आल्डिहाइड चरण में ही रोकना संभव है। यह मेथिल समूह को एक मध्यवर्ती में परिवर्तित कर देते हैं जिसे पुनः ऑक्सीकृत करना कठिन होता है। इसके लिए निम्न विधियों का उपयोग किया जाता है। देखो भाई आरडी यहाँ पे जो है ना वो कार्बोक्सिलिक एसिड में रूपांतर हो जाता है बेंजोइक एसिड में, लेकिन उसको बेंजाल्डिहाइड में रोकना पड़ता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ अभिकर्मक उसमें मिलाते हैं जिससे वो रुक जाता है और कार्बोक्सिलिक एसिड की जगह पहले आल्डिहाइड दे देता है। अगर ये अभिकर्मक हम लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड बना देता है। यह मेथिल समूह को एक मध्यवर्ती में परिवर्तित कर देता है जिसे पुनः ऑक्सीकृत करना कठिन होता है। इसके लिए निम्न विधियों का उपयोग किया जाता है। तो देखते हैं कौन सी विधि हम लोग इस्तेमाल करते थे। यहाँ पे 2 विधि है हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। मेथिल बेंजीन के ऑक्सीकरण हम लोग कर रहे हैं, लेकिन अगर हम लोग प्रबल टोल्यूइन इस्तेमाल करेंगे ना तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा, बेंजोइक एसिड। इसलिए हम लोग उसकी जगह कोई और अभिकर्मक इस्तेमाल करते हैं, और वो कौन सा है जिससे हम लोग ऑक्सीडेशन कर सकते हैं। करेंगे हम लोग ऑक्सीडेशन ही, लेकिन किससे करेंगे, टोल्यूइन से नहीं करेंगे। मतलब कि टोल्यूइन के साथ प्रक्रिया तो होगी, मिथाइल बेंजीन मतलब टोल्यूइन ही होता है, ठीक है ना। लेकिन वो बेंजोइक एसिड में रूपांतर हो जाता है। इसीलिए हम लोग क्या करने वाले हैं, कुछ अभिकर्मक का इस्तेमाल करेंगे। तो मिथाइल बेंजीन मतलब कि टोल्यूइन का ऑक्सीकरण कर सकते हैं, परंतु वो जो है कार्बोक्सिलिक एसिड में रूपांतर हो जाता है। इसलिए हम लोग बीच में कुछ कर्मक इस्तेमाल करेंगे, अभिकर्मक इस्तेमाल करेंगे। कौन सा जो है अभिकर्मक इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो है क्रोमिल क्लोराइड। क्रोमिल क्लोराइड के उपयोग से, अब ये क्रोमिल क्लोराइड क्या होता है, तो होता है CrO2Cl2। तो लेते हैं पहले टोल्यूइन अर्थात मिथाइल बेंजीन जो प्रबल ऑक्सीडेशन करता है, लेकिन हम लोग इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं क्रोमिल क्लोराइड कार्बन डाइसल्फाइड के साथ। इससे हम लोगों को एक मध्यवर्ती यौगिक मिलेगा जो स्थायी होगा। CHO देखो यहाँ पे जो CH3 था ना, उसमें से 2 हाइड्रोजन फिलहाल हम लोग थोड़ी देर के लिए अलग करते हैं। अब इसमें 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन आगे लिखा, क्रोमियम लिखा, एक ऑक्सीजन क्रोमियम के पीछे लिखा, ठीक है। दूसरा कि हम लोग इसमें जो है क्लोरीन लिख रहे हैं, ठीक है ना। तो ये हाइड्रोजन लिख रहे हैं और क्लोरीन लिख रहे हैं, हाइड्रोजन लिख रहे हैं और क्लोरीन लिख रहे हैं, लेकिन ये पूरा 2 बार है, जिसे हाइड्रोजन संतुलित हो गया 2 बार, परंतु CrO2Cl2 वो भी 2 बार है, इसलिए इसके आगे 2 हम लोग लिख सकते हैं। अब आगे जो है हम लोग H3O के साथ अभिक्रिया करेंगे, उसका जल अपघटन करेंगे। जल अपघटन करने से क्या होता है कि ये पूरा जो है ना वो सिस्टम दूर हो जाएगा और CH बचेगा और ऑक्सीजन आ जाएगा, और इस तरह से हम लोगों को मिल जाएगा आल्डिहाइड बेंजाल्डिहाइड, ठीक है। हम लोगों ने इसमें भी पहले बेंजाल्डिहाइड ही बनाया था रोज़नमूड से। एक और प्रक्रिया है जिसमें हम लोग बेंजाल्डिहाइड बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो ये प्रक्रिया है वो क्रोमिल क्लोराइड के उपयोग से हो रही है। हाइड्रोकार्बन से प्रक्रिया चल रही थी, मिथाइल बेंजीन हाइड्रोकार्बन होता है, उसका ऑक्सीकरण कर सकते हैं, परंतु कार्बोक्सिलिक एसिड में रूपांतर हो जाता है, इसलिए हम लोग कुछ अभिकर्मक इस्तेमाल करेंगे। उसमें से पहला हम लोगों ने क्रोमिल क्लोराइड का इस्तेमाल किया।
अब हम लोग दूसरा अभिकर्मक इस्तेमाल करते हैं। इस प्रक्रिया को इटार्ड अभिक्रिया कहते हैं। ये प्रक्रिया है इटार्ड। चलो आगे, क्रोमिक ऑक्साइड के उपयोग से क्रोमिक ऑक्साइड होता है CrO3। टोल्यूइन या प्रतिस्थापित टोल्यूइन को एसिटिक एनहाइड्राइड में क्रोमिक ऑक्साइड के साथ अभिकृत कराने पर बेंजीलिडीन डाइएसीटेट प्राप्त होता है। बेंजीलिडीन डाइएसीटेट जलीय एसिड के साथ जल अपघटित होकर बेंजाल्डिहाइड बनाता है। तो ये है टोल्यूइन। टोल्यूइन की क्रोमियम ऑक्साइड के साथ एवं एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ प्रक्रिया करते हैं 273 से 283, 0 से 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। उससे क्या होगा कि यहाँ पर CH बनेगा, जैसा अभी प्रक्रिया हो रहा था ना इटार्ड में, उसी तरह से ये प्रक्रिया हो रही है। अब आगे है COCH3 दो बार, COCH3 दो बार। लेकिन यहाँ का जो ऑक्सीजन है वो भी हम लोगों को जो है वो दो बार लिखना है, ये वाला, क्योंकि वो ऑक्सीडेशन हो रहा है इसलिए ऑक्सीजन को तो वो प्राप्त करेगा ही करेगा। इस तरह से इसका नाम मिलता है बेंजीलिडीन डाइएसीटेट। बेंजीलिडीन डाइएसीटेट जलीय एसिड के साथ जल अपघटित होकर आल्डिहाइड देगा। ऑक्सीजन यहाँ आ जाएगा, जबकि दो हाइड्रोजन इसके साथ है जुड़ जाएंगे, इस तरह से CH3COOH ये बनाएगा। लेकिन इसकी प्रक्रिया हमको दी नहीं है, तो हम लोग बना रहे हैं आल्डिहाइड। आल्डिहाइड बनाया पहला तरीका एसिल क्लोराइड से, दूसरा तरीका नाइट्राइल एवं एस्टर से, तीसरा तरीका हाइड्रोकार्बन से। हाइड्रोकार्बन में हम लोगों ने टोल्यूइन लिया। टोल्यूइन का ऑक्सीडेशन एक स्टेप में नहीं होता, आल्डिहाइड नहीं मिलता, इसीलिए हम लोग दो प्रकार के क्रोमिल क्लोराइड और क्रोमिक ऑक्साइड का इस्तेमाल किया। अभी हम लोगों ने यहाँ पर हाइड्रोकार्बन की पहली प्रक्रिया देखी है, हाइड्रोकार्बन से आल्डिहाइड बनाने की, जिसमें हम लोगों ने मिथाइल बेंजीन का ऑक्सीडेशन देखा है। अब उसी में ही दूसरा आगे बढ़ रहे हैं। प्रक्रिया हम लोग अभी भी चल रही है, हाइड्रोकार्बन से ही प्रक्रिया चल रही है, ठीक है ना। अभी भी हाइड्रोकार्बन से ही हम लोग आल्डिहाइड बना रहे हैं। तो इसमें हाइड्रोकार्बन से आल्डिहाइड बनाने की विधि जो है सबसे लंबी है। तो उसमें दूसरा तरीका है, पहला था ऑक्सीडेशन, दूसरा तरीका है पार्श्व श्रृंखला के क्लोरीनन के पश्चात जल अपघटन। पहले हम लोग क्लोरीनेशन करेंगे, उसके बाद उसका जल अपघटन हम लोग करेंगे। चलो देखो, क्लोरीनेशन तो आप लोगों को आता है, 11वीं मैंने सिखाया था।
क्लोरीन जुड़ेगा, सूर्य प्रकाश या अल्ट्रावायलेट रेज लेंगे, यहाँ पर ये जो 5 कार्बन है ना उसके ऊपर क्लोरीन नहीं जाएगा, यहाँ पर क्लोरीन जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं बेंजाइल क्लोराइड। बेंजीन के ऊपर जब CH होता है तो बेंजाइल हो जाता है, और ये हो गया आप लोगों का क्लोराइड। बेंजीन के ऊपर CO होता है तो बेंजोइल होता है, और बेंजीन के ऊपर CH होता है तो बेंजाइल क्लोराइड होता है। चलो आगे हम लोगों को जल अपघटन करना है। 100 डिग्री सेल्सियस 373 केल्विन, जिससे क्या होगा कि क्लोरीन दूर हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन के साथ 2 क्लोरीन दूर हो जाएगा, ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, वो मिल जाएगा बेंजाल्डिहाइड। नाम लिखने की आदत रखोगे तो भूलोगे नहीं। ठीक है, यह बेंजाल्डिहाइड के औद्योगिक उत्पादन की विधि है। चलो आगे है गाटरमान कोक अभिक्रिया। जब बेंजीन या इसके व्युत्पन्न निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड या क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्थिति में कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करते हैं तो बेंजाल्डिहाइड या प्रतिस्थापित बेंजाल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो बेंजीन में से बेंजाल्डिहाइड हम लोग एक स्टेप में बना सकते हैं, और वो प्रक्रिया का नाम है गाटरमैन कोक, जिसमें हम लोग उसकी कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोक्लोराइक एसिड के साथ प्रक्रिया करते हैं निर्जल AlCl3 अथवा क्यूप्रस क्लोराइड के साथ, और वो सीधा जो है आपको बेंजाल्डिहाइड देता है। तो बेंजाल्डिहाइड हम लोगों ने देखा 1 2 3 4 5, तो ज़्यादातर हम लोगों ने आल्डिहाइड की बनावट बेंजाल्डिहाइड से बनाकर देखी। उसमें मुख्य रूप से 3 प्रक्रिया थी, एसिल क्लोराइड, नाइट्राइल एस्टर और हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में 3 थी, मिथाइल बेंजीन का ऑक्सीडेशन क्रोमिक ऑक्साइड के उपयोग से, मतलब कि मिथाइल बेंजीन का ऑक्सीकरण, दूसरा पार्श्व श्रृंखला क्लोरीनेशन और गाटरमैन कोक अभिक्रिया। और उसमें भी जो मिथाइल बेंजीन है उसमें 2 है, तो आपको याद रखना है आल्डिहाइड का विरचन हम लोगों ने 3 पद्धतियों से देखा, एसाइल क्लोराइड, नाइट्राइल एस्टर और हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में हम लोगों ने 3 देखे, मिथाइल बेंजीन का ऑक्सीडेशन, पार्श्व श्रृंखला क्लोरीनेशन, गाटरमैन कोक। उसमें भी मिथाइल बेंजीन का ऑक्सीडेशन 2 प्रक्रिया थी, क्रोमिल क्लोराइड से और क्रोमिक ऑक्साइड से। ठीक है, चलो अब आगे आल्डिहाइड का विरचन यहाँ पे पूरा होता है। आगे हम लोग देख रहे हैं कीटोनों का विरचन। कीटोनों का विरचन 3 प्रकार से होता है। पहला है एसाइल क्लोराइड से। एसाइल क्लोराइड में हम लोग जो है कैसे देखेंगे प्रक्रिया कि भाई ग्रीन्योर अभिकर्मक तथा कैडमियम क्लोराइड की अभिक्रिया से प्राप्त डाई अल्किल कैडमियम की एसाइल क्लोराइड से अभिक्रिया कराने पर कीटोन प्राप्त होता है। पहले हम लोग एसाइल क्लोराइड बनाएंगे और एसाइल क्लोराइड मिलेगा ग्रीन्योर प्रक्रिया, ग्रीन्योर अभिकर्मक और कैडमियम क्लोराइड के साथ में। ठीक है, उससे हम लोगों को एसिल क्लोराइड मिलेगा, और एसिल क्लोराइड की हम लोग इस ग्रीन्योर और इससे मिलने वाले जो उत्पाद है ना उसके साथ हम लोग जो है प्रक्रिया करेंगे। कैसे देख रहे हैं, पहले हम लोग लिख रहे हैं ग्रीन्योर अभिकर्मक, उसकी कैडमियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करेंगे, जिससे क्या होगा कि ये जो अल्किल है यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा। मैग्नीशियम हैलाइड और ये कैडमियम जो है अल्किल और कैडमियम जुड़ जाते हैं, लेकिन कैडमियम की संयोजकता 2 है इसलिए अल्किल को 2 होना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे भी अल्किल को 2 करना पड़ेगा, अर्थात MgX 2 बार हो जाता है।
Mgx, और क्लोरीन जो है ऑलरेडी 2 बार है। अब ये जो हम लोगों को मिला है अल्किल कैडमियम, डाई अल्किल कैडमियम, उस डाई अल्किल कैडमियम की एसाइल क्लोराइड के साथ हम लोग प्रक्रिया करेंगे। ये है एसाइल क्लोराइड और ये है डाई अल्किल कैडमियम के साथ। तो एसाइल क्लोराइड से किसकी प्रक्रिया करेंगे? डाई अल्किल कैडमियम के साथ, तो ही हमको कीटोन मिलेगा। पूरा लिखना पड़े, एसिल क्लोराइड की डाई अल्किल कैडमियम के साथ प्रक्रिया। लेकिन डाई अल्किल कैडमियम कैसे मिलेगा? तो पहले ग्रीनहार्ड अभिकर्मक और कैडमियम क्लोराइड लेना पड़ेगा, तो ही हम लोगों को मिलेगा। तब क्या होगा, यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, कैडमियम क्लोराइड हमको वापस मिलेगा। ठीक है, एक कैडमियम 2 क्लोराइड का मतलब ये R हुआ, और ये बच्चा R' C डबल बॉन्ड O, और R2 ऑलरेडी 2 बार है R। इस तरह से हम लोगों को मिला कीटोन। तो कीटोन की बनावट इस तरह से हो गई। ठीक है, चलो नेक्स्ट। दूसरा है नाइट्राइल से। नाइट्राइल व ग्रीनहार्ड प्रक्रिया अभिकर्मक की क्रिया से प्राप्त उत्पाद का जल अपघटन कराने से कीटोन मिलता है। तो पहले हम लोग नाइट्राइल की, ऐसा लिखना पड़े, नाइट्राइल की ग्रीनहार्ड से अभिक्रिया। आप लोग खुद लिखना है, ठीक है ना, आप लोग खुद लिखो कि ग्रीनहार्ड के साथ, पूरा लिखो, इससे आपको गलती नहीं हो। आधा इन्फॉर्मेशन न के बराबर है। ये है आप लोगों का नाइट्राइल, ठीक है। उसकी ग्रीनहार्ड अभिकर्मक लेते हैं C6H5 MgBr, जिससे पहले स्टेप में ईथर की उपस्थिति में ये प्रक्रिया होती है। तो क्या होता है कि ये जो CH3 CH2C ट्रिपल बॉन्ड, ये जो N है ना, ट्रिपल बॉन्ड N, उसमें से डबल बॉन्ड N हो जाता है, एक संयोजकता खुल जाती है। नाइट्रोजन MgBr के साथ जाता है और खाली संयोजकता पर अल्किल जुड़ता है। देखो, हमेशा याद रखो कि भाई अगर आप लोग यहाँ पर ग्रीनहार्ड अभिकर्मक जब भी कभी लेते हैं तो अल्किल हमेशा कार्बन के साथ ही जुड़ता है, डबल बॉन्ड वाले या ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ ही जुड़ता है। बाकी का जो है दूसरे परमाणु के साथ वो जुड़ जाता है। आगे जल अपघटन किया, CH3 CH2 C6H5 वैसा का वैसा, और ये पूरा का पूरा जो है वो ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो गया। इस तरह से हम लोगों को मिला प्रोपियो, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, बेंजीन, फिनॉन। ये कैसे नामकरण हुआ वो हम लोग आगे टेबल 12.1 में सीख चुके हैं कि मैंने फिनॉन सिखाया था कैसे फिनॉन होता है। चलो तीसरा हम लोग जो है कीटोन बनाने जा रहे हैं। बेंजीन या प्रतिस्थापित बेंजीन से। निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में बेंजीन या प्रतिस्थापित बेंजीन अम्ल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कर संगत कीटोन देते हैं। यह अभिक्रिया फ्रीडल-क्राफ्ट एसिटिलेशन प्रक्रिया है। ये तो हम लोगों को आती है। चाहे एराइल ले लो चाहे अल्काइल ले लो, एसाइल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया हो रही है। COCl, COCl मतलब निर्जल AlCl3 हम लोग लेंगे, जिससे क्या होगा, संयोजकता खुलेगी, हाइड्रोजन दूर होगा। हाइड्रोजन दूर होने के साथ साथ क्लोरीन भी जाएगा और खुली हुई संयोजकता पर इस तरह से कीटोन का निर्माण होगा। ठीक है, अब उदाहरण 12.1 दिया हुआ है। उदाहरण 12.1 में ऐसा लिखा है कि रूपांतरणों को करने के लिए अभिकर्मकों के नाम बताइए। तो आप लोग खुद सोचो कि ये कैसे करना है। ठीक है,
और पाठ्य निहित प्रश्न, देखो जितना आप लोग खुद मेहनत करोगे ना उतना आप लोगों का नॉलेज बढ़ेगा, आपने जो पढ़ाई की होगी वो ज़्यादा समय तक याद रहेगी।